फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेडिकल नॉलेज। मेरा नाम खुशबू साइनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, आपके लिए नए टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो भी डिफरेंट टाइप के बच्चों के सिरप्स होते हैं। ठीक है, उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। उनका कंपोजिशन क्या होता है, डोज क्या होता है, यूजेस क्या होते हैं उन सिरप्स के। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट सिरप है वो कौन सा है, वह है मेफ्टाल-पी। ओके, मेफ्टाल-पी। मेफ्टाल-पी इसका क्या यूज़ होता है, क्या कंपोजिशन होता है मेफ्टाल-पी का। तो मेफ्टाल-पी जो होता है इसका क्या कंपोजिशन होता है, इसमें मेफेनेमिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों, मेफेनेमिक एसिड होता है। ऑल राइट, अब मेफ्टाल-पी का यूज़ क्या होता है ये देख लेते हैं। तो मेफ्टाल-पी का जो यूज़ होता है वो हाई फीवर में यूज़ होता है। हाई फीवर मतलब जो बच्चे होते हैं उन्हें बार बार बुखार आता रहता है, वो भी हाई फीवर के रेंज में। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या करेंगे, उस टाइम पर हम मेफ्टाल-पी, ठीक है, मेफ्टाल-पी का यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, हाई फीवर को ठीक कर देगा और उसके साथ ही साथ जो बच्चों को दर्द होता है, शरीर में अकड़न होती है, उन सारी चीज़ों को भी मेफ्टाल-पी अच्छे से ठीक कर देगा। ऑल राइट, अब देखते हैं मेफ्टाल-पी का डोज क्या होता है। तो मेफ्टाल-पी का जो डोज होता है, 6 से 12 महीने के बच्चे होते हैं। ठीक है, जो 6 से 12 महीने के बच्चे होंगे उन्हें हम कितना डोज देंगे, 6 से 12 महीने के बच्चों को 2.5 ml देंगे। कितना देंगे, 2.5 ml देंगे, दिन में 3 बार। 3 बार। अब यहाँ पे देखिए, दिन में 3 बार का क्या मतलब होता है, 3 बार का मतलब होता है टीडीएस होता है, ट्राइस इन अ डे। ओके, ट्राइस इन अ डे, टीडीएस का क्या मतलब होगा, ट्राइस इन अ डे। अगर यहीं पर बीडी लिखा होता, ठीक है, बीडी लिखा होता, बीडी का क्या मतलब होता, विस इन अ डे, दिन में 2 बार। ठीक है, दिन में 2 बार। और ओडी का क्या मतलब होता है, दिन में 1 बार, वंस इन अ डे। ऑल राइट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट डोज क्या है, जो 1 से 10 साल के बच्चे होते हैं उनको कितना डोज देना चाहिए मेफ्टाल-पी का, तो उनको 5 ml देना चाहिए। 5 ml टीडीएस, टीडीएस का क्या मतलब होता है, 5 ml टीडीएस, दिन में 3 बार। ऑल राइट, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉन्टेक एलसी। ठीक है, मॉन्टेक एलसी हमारा ब्रांड नेम हो गया। ऑल राइट, ये रहा इसका डायग्राम। मोल्टेक एलसी में देखते हैं क्या क्या पाया जाता है, कंपोजिशन क्या होता है मोल्टेक एलसी का। तो मोल्टेक एलसी में मॉन्टुलिक सोडियम एंड लिवोसिट्रिजिन पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, मॉन्टुलिक सोडियम एंड लिवोसिट्रिजिन के कंपोजिशन से क्या बनता है, मॉन्टेक एलसी बनता है। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ होता है, कब यूज़ करना चाहिए मॉन्टेक एलसी का, ये देख लेते हैं। तो बच्चों में जब एलर्जी का केस आता है, ठीक है, जब उनको एलर्जी हो जाती है किसी चीज़ से, उस केस में भी हम मॉन्टेक एलसी का यूज़ कर सकते हैं। कफ एंड कोल्ड में, सर्दी जुकाम हो गया, रनिंग नोज में, बच्चे की नाक बह रही है, सर्दी जुकाम है, उस कंडीशन में भी मॉन्टेक एलसी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिरप होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। डोज कितना देना चाहिए मॉन्टेक एलसी का, तो जो 1 से 2 साल के बच्चे होंगे उन्हें कितना डोज देंगे, उन्हें 3 ml देंगे। ठीक है, 3 ml बीडी। बीडी का क्या मतलब होता है, बीडी का मतलब होता है 3 ml, बीडी का मतलब 3 ml, दिन में 2 बार। ऑल राइट, सेकेंड डोज क्या है, 2 से 10 साल के बच्चों का। ठीक है, इस एज ग्रुप में कितना डोज देंगे, तो उसमें हम 5 ml देंगे बीडी। ठीक है, 5 ml बीडी, दिन में 2 बार। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रिलिंटस। ठीक है, ग्रिलिंटस, ये रहा ग्रिलिंटस। तो ग्रिलिंटस का कंपोजिशन क्या होता है, ग्रिलिंटस में पाया क्या जाता है ये देख लेते हैं। क्या कंपोनेंट होता है, तो टर्बुलिन सल्फेट, टर्बुटेलिन सल्फेट, ठीक है, और ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, टर्ब्यूटेलिन सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, इसके कंपोजिशन से क्या बनता है, ग्रिलिंटस बनता है।
ऑल राइट, क्लियर हो गया। अब देखते हैं यूज कहाँ होता है ग्रिल एसबीएम, कब लेना चाहिए, क्या यूज होता है ग्रिल एसबीएम का। तो जब अस्थमा होता है, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस की दिक्कत होती है, बलगम बलगम जब जम जाता है कफ खांसी के टाइम पर, ठीक है, तो उस टाइम पर भी हम गिरिलेंटिस का यूज़ करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिरप होता है, ठीक है। डोज कितना देना चाहिए ग्रिलेंटिस बीएम का, तो जो 4 से 10 साल के बच्चे होते हैं उन्हें कितना देना चाहिए, 5 ml बीडी देना चाहिए। कितना, 5 ml बीडी देना चाहिए। बीडी क्या होता है, 5 ml दिन में 2 बार। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑगमेंटिन। ऑगमेंटिन ये क्या हो गया, हमारा ब्रांड नेम हो गया। ओके, ये रहा ऑगमेंटिन, आप देख सकते हैं। अब इसमें पाया क्या जाता है, कंपोजिशन क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो ऑगमेंटिन में क्या पाया जाता है, एमॉक्सिसिलिन, ऑल्सो पोटासियम क्लेवोनेट। क्या क्या पाया जाता है, एमॉक्सिसिलिन प्लस पोटासियम क्लेवोनेट। ये बहुत ही इफेक्टिव एंटीबायोटिक है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंटीबायोटिक है, ठीक है। यूज़ कहाँ करते हैं ऑगमेंटिन का, तो लंग्स के में जब इन्फेक्शन हो जाता है, जब भी फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ईयर का जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कानों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उस टाइम पर यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई क्या होता है, ठीक है, यूटीआई क्या होता है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, उस टाइम पर क्या हम यूज़ करेंगे, एमॉक्सिसिलिन एंड पोटासियम क्लेवोनेट का सस्पेंशन यूज़ करेंगे। ऑल राइट, क्लियर हो गया। डोज कितना देंगे, अब इसका कितना डोज दिया जाता है, तो जो 6 से 12 महीने के बच्चा होता है, ठीक है, 6 से 12 महीने के बच्चों को 2.5 ml देते हैं। कितना, 2.5 ml। दिन में कितनी बार देंगे, बीडी देंगे। बीडी का क्या मतलब होगा, दिन में 2 बार देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कितना डोज देंगे 1 से 5 साल के बच्चे को, तो 1 से 5 साल के बच्चे को 5 ml देंगे बीडी, दिन में 2 बार, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, एल्बेंडाजोल। कौन सा है, एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल का कंपोजिशन क्या होता है, इसमें एल्बेंडाजोल पाया जाता है, ठीक है। अब एल्बेंडाजोल का यूज़ कहाँ होता है, ये देख लेते हैं। तो एल्बेंडाजोल जो होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन में एल्बेंडाजोल का यूज़ होता है। अब पैरासिटिक इन्फेक्शन क्या होता है, तो जब बच्चों को पेट में कीड़े पड़ने के केसेस आते हैं कि हाँ बच्चे के पेट में कीड़े पड़ गए हैं, उस कंडीशन में क्या हम यूज करेंगे, एल्बेंडाजोल यूज करेंगे, ताकि जो पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उस कंडीशन को एल्बेंडाजोल अच्छे से ट्रीट कर देता है। ओके, क्लियर हो गया। डोज कितना देंगे एल्बेंडाजोल का, तो जो 6 से 12 महीने के बच्चे होते हैं उनको 3 ml देंगे। कितना देंगे, 3 ml बीडी देंगे। 3 ml बीडी का क्या मतलब हो गया, दिन में 2 बार देंगे। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट डोज क्या है, जो 1 से 10 साल का बच्चा होगा उसे हम कितना ml देंगे डोज, उसे हम 5 ml देंगे। कितना, बीडी देंगे, ठीक है, 5 ml बीडी, दिन में 2 बार। हो गया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है जिंकोविट। कौन सा है, जिंकोविट। ये हमारा ब्रांड नेम हो गया। ये आप देख सकते हैं जिंकोविट का डायग्राम। अब जिंकोविट का कंपोजिशन क्या होता है, क्या पाया जाता है जिंकोविट में, तो ये एक मल्टीवाइटमिन सिरप होता है। कौन सा सिरप होता है, मल्टीवाइटमिन सिरप होता है। ओके, अब मल्टीवाइटमिन सिरप का यूज़ कहाँ होता है, इंक्रीज इम्यूनिटी। देखिए मल्टीवाइटमिन सिरप का कहाँ यूज़ होगा, जो इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में, जो भी बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम डिक्रीज हो जाता है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, जिंकोविट मल्टीवाइटमिन सिरप। और ऑल्सो किस में यूज़ होता है, माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑब्वियसली जब मल्टीवाइटमिन सिरप है तो जो भी न्यूट्रिशन की कमी होगी वो ये मल्टीवाइटमिन सिरप पूरा कर देगा, ठीक है। डोज कितना देंगे मल्टीवाइटमिन सिरप का, तो जो 6 से 12 महीने का बच्चा होगा उसे हम कितना देंगे, उसे हम 3 ml देंगे। कितना देंगे, 3 ml बीडी देंगे। बीडी का क्या मतलब हुआ, 3 ml दिन में 2 बार। ओके, क्लियर हो गया।
नेक्स्ट डोज क्या है, 1 से 10 साल के बच्चे को, 1 से 10 साल के बच्चे को कितना डोज देंगे, 5 ml देंगे। 5 ml कितनी बार देना है, BD देना है, दिन में 2 बार। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सीनारेस्ट। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सिरप है सीनारेस्ट। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है पैरासीटामोल, क्लोरफिनरामिन मिलेट एंड सोडियम सिट्रेट। ठीक है, इन तीनों के कंपोजिशन से क्या बनता है, सीनारेस्ट बनता है। ठीक है, अब सीनारेस्ट का यूज़ कहाँ होता है ये देख लेते हैं। तो जब सर्दी जुकाम होता है, कफ एंड कोल्ड होता है, ठीक है, बच्चों को जब सर्दी जुकाम होता है, नाक बहती है, ठीक है, उस टाइम पर सीनारेस्ट देने से ये सर्दी जुकाम, नाक बहना, बुखार, ये सब कुछ ठीक कर देता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ये सिरप होता है। डोज कितना देना चाहिए सीनारेस्ट का, तो 3 से 6 महीने का जो बच्चा होता है उसे हम कितना देंगे, 3 से 6 महीने के बच्चे को हम देंगे 1.5 ml BD, दिन में 2 बार 1.5 ml देंगे 3 से 6 महीने के बच्चे को। 6 से 12 महीने के बच्चे को 6 से 12 महीने के बच्चे को 2.5 ml देंगे, 2.5 ml BD। ऑल राइट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट 1 से 10 साल के बच्चे को कितना ml देंगे, 5 ml देंगे, 5 ml BD। ओके, दिन में 2 बार। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा ओरोफर XT। ठीक है, ओरोफर XT ये हमारा कंपोजिशन होगा, ये आप देख सकते हैं ओरोफर XT का डायग्राम। ओरोफर XT में पाया क्या जाता है, कंपोजिशन क्या होता है, तो ओरोफर XT में फेरस एस्कॉर्बेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फेरस एस्कॉर्बेट। ओके, क्लियर हो गया। यूज कहाँ करते हैं फेरस XT का, तो एनीमिया के कंडीशन में, जब भी बच्चे में खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। ठीक है, HB का क्या मतलब होता है, HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, HB का क्या मतलब होगा, हीमोग्लोबिन। जब भी हीमोग्लोबिन लो हो जाता है या फिर खून की कमी हो जाती है तो उस टाइम पर हम ओरोफर XT देते हैं, जिससे कि बच्चे की जो खून की कमी की शिकायत है वो दूर हो जाती है। ठीक है, डोज कितना देंगे, तो डोज कितना देते हैं, डोज देते हैं 3 से 6 महीने के बच्चे को 1 ml देते हैं, दिन में 2 बार। ठीक है, 3 से 6 महीने के बच्चे को 1 ml देंगे, दिन में 2 बार। ठीक है, 6 से 12 महीने के बच्चे को कितना देंगे, 6 से 12 महीने के बच्चे को 3 ml देंगे BD, दिन में 2 बार। 1 से 10 साल के बच्चे को 5 ml देंगे, ओके, दिन में 2 बार BD। ठीक है, इसमें से कोई भी डोज या फिर कोई भी मेडिकेशन, कोई भी मेडिकल स्टूडेंट्स है, कुछ भी है, वो लोग खुद से नहीं प्रेस्क्राइब करेंगे जब तक वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो होता है वो इस दवा को या फिर किसी भी दवा की सलाह ना दे आप लोगों को। ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट्स के नॉलेज पर्पज़ के लिए ये सारी वीडियोस होती हैं। ऑल राइट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल सिरप हो गया। पैरासीटामोल सिरप का यूज कहाँ करते हैं, तो बुखार जब होता है बच्चे को, फिर बुखार के साथ साथ जो दर्द होता है उस कंडीशन में पैरासीटामोल सिरप को देते हैं। ठीक है, यूज करते हैं। डोज कितना होता है पैरासीटामोल सिरप का, तो 6 से 12 महीने का जब बच्चा होगा तो उसे कितना देंगे, 2.5 ml देंगे TDS का क्या मतलब था, दिन में 3 बार। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, 1 से 10 साल के बच्चे को 5 ml देंगे, दिन में 3 बार। ओके, TDS। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा आइबुप्रोफेन। कौन सा है, आइबुप्रोफेन। अब आइबुप्रोफेन का यूज कहाँ होता है, तो फीवर में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, फीवर में यूज होता है। फीवर के साथ जो दर्द होता है उसमें यूज होता है। फिर बॉडी में इन्फ्लामेशन जो हो जाते हैं, सूजन हो जाती है, बुखार, दर्द या सूजन हो जाती है, उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, आइबुप्रोफेन का यूज करेंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें एक ही साथ ठीक कर देता है। ओके, अब इसमें इसका डोज कितना देते हैं, 1 से 5 साल के बच्चे को 5 ml देंगे TDS, दिन में 3 बार। 5 से 10 साल के बच्चे को 10 ml देंगे TDS, दिन में 3 बार। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी
प्रॉपर्टीज़ होती है आइबुप्रोफेन में, बुखार, दर्द, सूजन सब ठीक कर देता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जेनफ्लॉक्स। जेनफ्लॉक्स क्या होता है, क्या कंपोजिशन पाया जाता है इसमें, तो जेनफ्लॉक्स में ओफ्लॉक्सासिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओफ्लॉक्सासिन पाया जाता है। ये भी एक एंटीबायोटिक सिरप होती है। ठीक है, यूज़ कहाँ करते हैं जेनफ्लॉक्स का, तो जब लंग इन्फेक्शन हो जाते हैं, फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, ईयर इन्फेक्शन, कान में कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं बच्चे को, स्किन का कोई इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे को, तो उसे कौन सा सस्पेंशन देंगे, ओफ्लॉक्सासिन ओरल सस्पेंशन। ओके, अब डोज कितना देंगे इसका, तो डोज कितना देना चाहिए, 6 से 12 महीने के बच्चे को 2.5 ml देंगे दिन में 2 बार। ठीक है, 2.5 ml देंगे दिन में 2 बार। अब 1 से 5 साल के बच्चे को कितना देंगे, 5 ml देंगे दिन में 2 बार। ठीक है, BD। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा आज का लास्ट सिरप है। ओके, नेक्स्ट हम कई सारे डिफरेंट वीडियोस लाएंगे मेडिकल से रिलेटेड। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।